अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ डिलाइट की एक और मजेदार एपिसोड के साथ फिर हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरा, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ मतिया। आप बताएँ, आपने देखे ड्रामाज़? जी बिल्कुल, आज के दिन हम दो ड्रामास डिस्कस करते हैं। एक तो शहनाई है, इसकी थर्ड एपिसोड आ गई है और बहुत ही अच्छी एपिसोड थी। और दूसरा ड्रामा सफर तमाम हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी एपिसोड इस दफा ऑन एयर ही नहीं हुई। मैं तो नॉर्मली जी। यूट्यूब पे ड्रामास देखती हूँ और मैं बार बार सर्च करती रही और नहीं मिला। और जो मिला था उसमें कोई और लिंक चल रहा था। इंटरेस्टिंगली जब आप लिखते हैं एपिसोड 2 एंड व्हेन यू प्ले इट, तो अपने नाजरीन को बता दूं, तो आप परेशान ना होइएगा। उसमें एक पुराना सा ड्रामा, आई थिंक हुँ, शायद हुँ। वो एक बहुत पुराने जमाने का एक ड्रामा है, हम टीवी का, वो आ रहा था। लेकिन वो समझ नहीं आया क्यों। लेकिन हम टीवी की टीम को ये करेक्ट जरूर करना चाहिए, अदरवाइज उनको एटलीस्ट ये कर देना चाहिए वो एपिसोड 2 जो लिखा हुआ है वो डिलीट कर दें, बिकॉज वो गलत वीडियो चल रही है। और दूसरी हुँ। तरफ जब हमने ये सर्च किया कि क्यों वो ड्रामा नहीं आया, तो हिरा बताएं क्यों नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि हम टीवी के शायद कोई अवार्ड फंक्शन हो रहा था और उन्होंने वो ऑन एयर किया जिसकी वज़ह से ड्रामा नहीं दिखाया, कुछ यही हमें सुनने में मिला है। अगर हम एग्जैक्टली, मतलब अगर ये गलत है तो कोई किसी को पता है तो वो हमें बता दें प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमने सर्च किया तो हमें पता चला कि वो ड्रामा लगा ही नहीं था, और क्योंकि कोई हम टीवी के कोई अवार्ड्स हो रहे थे जिसकी वजह से वो ड्रामा ऑन एयर नहीं हुआ। इसलिए हुँ, भी वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है और हम उसका रिव्यू नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट हुँ, ट्यूसडे को जब वो ड्रामा आएगा, विल बी इन अ पोजीशन टू कमेंट। बट फॉर नाउ शहनाई की थर्ड एपिसोड केम एंड इट केम विद अ बैंग। सो व्हाट डू यू थिंक हिरा? मैंने बहुत एन्जॉय की नदिया, मुझे बहुत ही मज़ा आया देख के और एग्जैक्टली। मुझे और आफ्टर आफ्टर जी। अ लॉन्ग इतना लाइट हार्टेड फन हुँ। फेस्टिव ड्रामा आया है ना हिरा। बिल्कुल फेस्टिव, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि फेस्टिव जो आपने बात की है बिल्कुल सही बात है। मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे जिस तरह वो दोनों चीज़ें चल रही हैं ना कि एक तरफ शादी का सीन चल रहा है और शादी की तैयारियाँ हो रही हैं और मुझे तो ये भी बड़ा मज़े की बात लगी कि हम डांसेस की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने लगे हैं और तुम लोग इधर अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि शादी करनी है कि नहीं। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ओवरऑल जो पूरा वो फेस्टिव एनवायरनमेंट है ना पूरा ड्रामे का वो बड़ा ही मज़ेदार है। और उसके जो डायलॉग्स भी लिखे गए हैं ना, वो बहुत ऑन द पॉइंट होते हैं और वाकई हुँ, बंदे को हंसने पे मजबूर कर देते हैं। और जिस एग्ज़ैक्टली। तरह उनकी कजन भी कहती है ना, इधर इतने पैसे खर्च होंगे, पता नहीं शादी हो भी ना हो। तो वो बहुत मजे एग्ज़ैक्टली। किया होता है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, सो बहुत आई मज़ा थिंक आया। ये एक और ड्रामा है जो मुझे आई मस्ट से वेरी फास्ट पेस्ड, कि अभी थर्ड हुँ, एपिसोड है और इतना कुछ हो गया हुँ, है। और बड़ा मजे का आपको ये जो स्पेशली दिस पर्टिकुलर एपिसोड जो थर्ड एपिसोड थी, इसमें हुँ, आपको कैरेक्टर्स की गहराई भी पता चली है, कि ओवरऑल उनका पता चला है कि कौन अच्छा बंदा है और कौन बुरा बंदा है। सो दैट इज एग्ज़ैक्टली। ऑल्सो गुड थिंग कि थर्ड एपिसोड में ये चीज रिवील होगी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह जो हीरो हीरो है मेरा, तो आपको जी। पता चला है कि ठीक है उसको मोहब्बत है समरीन से, मगर ही इज अ वेरी गुड मैन। मतलब ही इज गुड यार मैन एट मैं हार्ट, वो आपको किसी को बताऊँ ट्रबल नहीं देख सकता। हाँ बिल्कुल, जी। मुझे तो हीरो पसंद आ गए हैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं कोई बहुत बड़ी फ़ैन मैंने इनके कोई बहुत ड्रामास भी नहीं देखे हुए हैं अफ़ान ज़ही एग्जैक्टली के। गफान भी। लेकिन मुझे इतना मज़ा आया जब स्पेशली वो जिस तरह स्टैंड ले रहे हो मतलब तीनों उनके जो मुझे सीन्स जो बहुत ज़बरदस्त लगे थे। एक जब इनके वो फूफा के साथ जो सीन था जब वो उनको बुरा-भला हाँ, बता that रहे थे was कि so कैरेक्टर beautiful. उफ़! मुझे इतना मज़ा आया वो देख के कि वाक़ई में I मुझे think लगता था Hera, hold जी, your जी। thought for a while. I think थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं and then we जी, 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 come जी, मैं with these डायरेक्ट उधर scenes जंप because कर गई हूँ। जी जी, जी, बिल्कुल। जी, जी, So I बिल्कुल। think थोड़ा सा हम अपने ऑडियंस को स्टोरी बता देते हैं and then I would really love to hear कि आपको तीन कौन से सीन्स बेहतरीन लगे हैं। मगर जिस तरह ये बहुत कुछ हुआ है, पर थोड़ा सा हम स्टोरी कर लें तो फिर डिस्कशन का और मजा आता है, जी, राइट? जी, जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आई जस्ट लाइक टू गिव द साइनॉप्सिस कि इस एपिसोड में जिस तरह पिछले एपिसोड में एंडिंग हुई थी कि लड़का लड़की जो थे, कहते हैं ना, वो उसके ताजा ने बहुत खूबसूरत किया था कि अगर लड़का लड़की ना राजी हो तो फिर तो काजी फिर को क्या क्या कर करेगा सकता है। काज़ी? एग्ज़ैक्टली जब तो दूल्हा वो दुल्हन बिल्कुल ना राज़ी एग्जैक्टली तो फिर क्या करेगा काज़ी? वो एग्जैक्टली सो बड़ा वो मज़े का बहुत था। सही था और डायलॉग, और हुँ, उनका उन पे बिल्कुल जाता है मेहराब उस वक्त पे, कि पिछली हुँ, एपिसोड में उन्होंने छत पे मुलाकात की थी जिसमें दोनों को ये रिवील हुआ था कि दोनों को किसी और से शादी करनी है। वहां से हुँ, उनका प्लान स्टार्ट हुआ था कि अब दे विल फैसिलिटेट ईच अदर और वे आउट निकालेंगे। तो अब अगला दिन हुआ क्या, अगले दिन में दिखाया गया है कि एक तरफ जो दिखाए वो जो फुप्पा है उनकी प्लानिंग, फुप्पा और वो हुँ, जो उनकी एक वो जो बहरोज सफारी की चाची जो हैं। भी है, हाँ हाँ जी। चाची जो है ज़ैनब कयूम, उनकी हुँ, आपस में कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, क्योंकि उन सबको अब ये फिक्र लगी अब तो शादी हो रही है, कैसे इसको रोका जाए। दे आर हुँ, प्लानिंग। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो बख्त और मेहराब है उनका आपस में कि वो कैसे वे आउट निकाल रहे हैं, उसकी स्टोरी आगे बढ़ी है। कि एक तरफ क्या होता है कि जो जो जब ये वापस ऊपर छत से मिलके वापस आ रहे होते हैं,
सो जो तीनों लड़कियां हैं, सो इनका जो कजन होता है जो वही जो फुप्पो का बेटा है, और वो बेसिकली बख्त में इंटरेस्टेड है। सो वो आके अपफ्रंट उसको कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। वो कहता क्या है? कहता है तुम अकेले में ना तो दोनों बाकी कजन्स को हटा दो। वो कहती है नहीं, जो बात करनी है सामने करो। तो वो उसको कहता है कि मतलब तुम फिक्र ना करो, अगर तुमने ये शादी नहीं करनी तो मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ना। तो आगे उल्टा उसको सही बख्त करारा जवाब देती है। वो कहती है तुम जरा दो पीछे कदम हो जाओ, बिकॉज तुम्हारे लिए यही बेहतर है और ये सोचना भी मत। मतलब वो उसको डिस्करेज कर देती है, तो उसकी काफी बेइज्जती हो जाती है वो अपनी तरफ से। अब ये बेइज्जती की ऑब्वियसली कहानियां वहां तक तो रहनी नहीं थी। दूसरे कोई जब ये रात को ये बात खत्म होती है, अगले दिन जब दिखाते हैं कि वो जो छोटी वाली कजन है जो चचा की बेटी है बेरोज लखवारी की, वो किचन में कुछ काम कर रही होती है, भात बटा रही होती है अपनी नौकरानी का। वहां पे वो जो ये जो फूफो की जो बेटी है, जो उस लड़के की बहन है, वो आती है। वो अपना खाने, वो अब सोच रहे होते हैं ना कि वो तो ट्रिप पे आए हुए हैं, हॉलीडे पे आए हुए हैं। वो आके हुक्म चला रही होती है कि मेरे लिए पराठे और वो कुछ बना दे। तो ये जो कजन है ऐनक वाली, उसको कहती है कि नहीं, मतलब तुम्हें इतने नखरे किस बात के दिखा रही हो ना। तो दूसरी तरफ कजन टॉन्ट मारने शुरू हो जाती है कि तुम लोग तो बड़ा, हमें पता है अच्छी तरह के कल रात को क्या हो रहा था और इस तरह की बातें। फिर ये उसको सही करारा जवाब देती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसकी कितनी बेइज्जती की है बख्त आपा ने। सो वो बड़ा मजे का सीन था, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो ये दिखाया कि इस घर में ये दिखाया कि सबकी आदतें हैं कि एक जगह से बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। सो काफी मजे की बात लगती है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे वो कहती है ना, ये पहले इसकी फुप्पो की बेटी कहती है कि मुझे पता चल गया रात क्या हुआ है और छत पे तुम लोग क्या कर रहे थे और सारा कुछ, या जो भी वक्त का सारा। और फिर कहती है शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद यही सेंटेंस वो दोबारा जब ये बोलती है कि और तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई की कितनी बेइज्जती हुई है और सारा कुछ, फिर कहती है कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, वो उसको दोबारा कहती है। और ये बाद में भी, ये सेंटेंस बाद में भी जब अफान और ये जो बख्त और इनके भी दरमियान में कोई बात होती है और फिर वहां पे भी शायद ये बात सेंटेंस रिपीट होता है, तो मुझे वो भी बड़ा मजे का लग रहा था कि ये जैसे उनका वो एक बन गया है, ये बोलते हैं ये वाला। बहुत मजे के उसमें तो बल्कि और बड़े मजे मजे के डायलॉग्स हैं जो हम आगे बताते चलते हैं। फिर इधर खैर यहाँ पे सीन खत्म हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि जो सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मेहराब और उसकी जो बहन है वो आते हैं इनके घर, बख्त के घर, वैसे मिलने के लिए आते हैं कि मतलब अगले दिन है। सो उधर जो फूफा जी है ना, वो एकदम से मेहराब को अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। और वो भी बड़े मजे के सीन्स होते हैं जहाँ वो डायलॉग मारते हैं कि इस घर का तो सारा निजाम मैंने ही संभाला हुआ है, मैं ही चला रहा हूँ। एग्जैक्टली। मेरे हुक्म के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं होता। एग्जैक्टली। और एक तरफ वो अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं कि हर चीज उसने ही संभाली है, और दूसरी तरफ वो अपनी ही उस वक्त के लिए अपनी बेटी की तरह जो उनकी, उसके लिए वो इतनी बुराइयां कर रहे होते हैं कि भाई उसका तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, फ्लां फ्लां। और फिर मेहराब जो उनको रिस्पॉन्स देता है, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट रिस्पॉन्स, कि वो कहता है कि अच्छा जो वो लोग ज्यादा बुरे नहीं होते जो किसी की बुराइयां कर रहे हो। तो वो बड़े मजे की डायलॉग, जो किसी का कैरेक्टर डिस्कस करो तो उनका खुद कैरेक्टर ठीक नहीं होता, इस तरह की कोई वो बात नहीं। तो वो असल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना उसको सही कड़ाकेदार जवाब देगा, लेकिन उसने बहुत अच्छा, और इससे असल में उसने अपना कैरेक्टर को डिफाइन किया है ना, दिस गाय इज अ गुड गाय। एग्जैक्टली। सो वो बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। और उसके बाद जब जाते हैं अंदर, सारे दिखा रहे होते हैं कि हाँ, उससे पहले एक सीन जो मिस कर रही थी वो ये भी था कि जो जावेद शेख की पूरी फैमिली है, जो बख्त की पूरी फैमिली है, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उसको जहेज में क्या कुछ देना है, और वो 80 लाख तक तो बात पहुंच जाती है। और ये बात ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं बेसिकली जावेद शेख, उसकी बीवी और उसकी जो बीवी की बहन और उसकी बेटी के सारे। वहां पे वो उसकी कजन ये भी बोलती है ना कि इतना खर्चा हो रहा है, तो पता नहीं लड़की की शादी होती है कि नहीं होती। वो बहुत फनी था। खैर इस पूरे मामलात से जो बहरोज सब्जवारी को नहीं इतना मालूम होता, वो नीचे नाश्ता कर रहा होता अपनी बीवी के साथ, ज़ैनब कयूम। तो उसकी ज़ैनब कयूम कान भरती है कि आप तो इधर बैठे हैं, उधर लाखों रुपया खर्च हो चुके हैं। और बहरोज सब्जवारी उसके सामने तो अपने भाई की फैमिली को पूरा डिफेंड करता है, बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड करता है। मगर वंस ही गोज बैक और वहां जाके ऊपर जाके उसको उसका भाई बुलाता है, जावेद शेख कहता है कि आओ तुम भी आओ, ये देखो ये लिस्ट इनको दे दो। तो आगे से वो कहता है कि आप लोगों ने तो हर चीज तय कर दी है, तो मेरा क्या फायदा। तो आई थिंक आई फेल्ट फॉर हिम। वो बात सही कर रहा था कि उसको शामिल क्यों नहीं किया, हालांकि सच अ सिंसियर ब्रदर। सो वो बात सही थी वैसे उसकी। और दूसरी तरफ ये भी थोड़े 80 लाख रुपए बना रहे हैं, तो ये तो अजीब सी बात थी। खैर सीन होता है। फिर उसके बाद ये बड़ी अच्छी चीज थी कि जब मेहराब, और आई कम बैक टू दैट सीन, के मेहराब उसकी बहन जब आ रहे होते हैं, उसके बाद दिखाया गया है कि इधर जो लड़की की फैमिली है और लड़की की फैमिली, वो आपस में पूरी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, शादी की डेट डिसाइड हो रही होती है। और दूसरी तरफ ये है कि लड़के वालों को बहुत अच्छा दिखाया गया है कि वो अपफ्रंट कहते हैं कि हमें कोई जहेज, कोई इस तरह का सामान नहीं चाहिए। वैसे भी लड़का लड़की ने बाहर सेटल हो जाना है।
So, उनको किसी भी किस्म की ना रकम चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना कपड़े चाहिए। वो बहुत अच्छी बात थी, और ये वो कहते भी है कि मेहराब की तरफ से बात आई है। तो लड़की वाले भी सरप्राइज होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मतलब कैसे ऐसे सुकम सुकम गाड़ी शादी कर लें। तो आगे से वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि सुकम क्यों करेंगे, हम लोग तो सही फेस्टिविटी करेंगे। तो वो मुझे अच्छी बात लगी थी। और हम आप और ये भी वो कहते हैं कि जो खर्चा होगा वापस में आधा आधा कर लेंगे। तो ये उन्होंने बड़ी अच्छी चीज, एक तरफ जो जहेज एक लानत का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से ड्रामा में लोगों को समझाने की कोशिश की है, व्हिच इज फैंटास्टिक। और फिर दिखाते हैं कि आपस में उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है, 27 की डेट रखते हैं। और एकदम से वहां पे वो मिठाई खिलाने शुरू हो जाते हैं, लड़की को मिठाई करते हैं। तो लड़की एकदम से आती है, वो तैयार होके कहीं जा रही होती है। सो एकदम उसको तो पता चलता है कि उसकी तो शादी की डेट फिक्स हो गई है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है मेरा पे कि ये क्या हुआ है। वो उसकी बहन बड़ी क्यूट सी दिखाई हुई है लड़के की, कुछ बहाना बनती है कि ये भी शॉपिंग पे जा रही है, तो क्यों ना मेहराब भी वक्त को शॉपिंग पे ले जाए। सो वो बड़ा क्यूट सा सीन्स है। फिर मेहराब जो है वो ले जाता है वक्त को, विद परमिशन ऑफ वक्त पेरेंट्स को चले जाते हैं। रास्ते में वक्त उसको सही सुनाती है कि तुमने तो कहा था तुम मेरी हेल्प करोगे, और उल्टा अब तो हमारी शादी होने जा रही है, ये तुम क्या कर रहे हो। खैर मेहराब कहते हैं कि मुझे तुम क्या कह रही हो, मतलब मैं तो अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा था कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं होगा। और फिर क्या होता है कि वो मेहराब उसको वक्त को कहता है कि क्यों ना अब तुम मिलने जा रही हो अपने जो लड़का जिसको तुम पसंद करते हो, तो मेरी भी पसंद कर लो, हुनैन। तो हम तीनों मिलके क्यों ना ये डिस्कशन करें। तो वो बड़े मजे की कॉन्सेप्ट था कि वो तीनों पे जाते हैं, मिलते हैं, है ना। मुझे मेहराब का रोल बहुत मजे का लगा है कि वो जो है तो है, इज वेरी स्ट्रेट अबाउट इट, व्हिच इज गुड। बहुत मतलब सही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से करने, सेंसिबली, लॉजिकली। कोई ऐसे इमोशंस नहीं है बीच में कि हाय नहीं वो मैं उससे क्या मिलूंगा और ये है वो है। मतलब बहुत मजे का है, टू द पॉइंट है सब कुछ। बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्वर है, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही। और फिर वो तीनों जो होते हैं, मेहराब, बख्त और हुनैन, वो आपस में बैठे होते हैं। वो बड़े मजे के सीन्स थे कि वो उधर भी वो बड़ा स्ट्रेट होता है ना मेहराब की गुफ्तगू में। तो वो कहते हैं पूरी बात हो रही होती है और ये दोनों अपनी लव स्टोरी इससे शेयर कर रहे होते हैं। तो एकदम वो कहते हैं मैं, अगर आप माइंड ना करें मैं एक सवाल करूं। तो हुनैन कहते हैं जी जी जरूर करें। तो कहते हैं कि अगर आप, अब तो वक्त की पढ़ाई भी पूरी होगी, आपकी जॉब भी लगी है, तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू, आप उसके घर रिश्ता क्यों नहीं भेजते। तो वो बड़ा लॉजिकल सवाल था। और आगे से ये जरा चुप हो जाता है, तो वो एकदम कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कह दिया। वहां पे एग्जैक्टली वो ये कहता है, हाँ है ना। सो वो काफी मजे का था, मुझे नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। और फिर उसके बाद वो लड़का जो है आगे से हुनैन कहता नहीं, वो बस आप जो ही रिश्ता टूटेगा तो मैं अपने पेरेंट्स को भेज दूंगा। खैर वो लड़की की एकदम उस वक्त उसके फादर की कॉल आ जाती है, वक्त उठ के फोन सुनने जाती है। तो पीछे से वो बड़ा सरप्राइजिंग सीन था है ना, एकदम से, है ना, एकदम से उठ के आ जाता कि प्लीज 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 मेरी इससे जान छुड़ाओ। मतलब मैं तो हैरान होगी कि ये कैसे बोल रहा है। मतलब एक होता ना बंदा बातों बातों में कहता है कि नहीं, बट आपको शक होता है कि ये नहीं करना चाह रहा, ये ऐसे ही कर। वो तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो वो बहुत आई थिंक पूरी एपिसोड का सबसे मजेदार सीन था। और मतलब इट वाज अ शॉकर, आई मीन सही सरप्राइज था हम सबके लिए कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वो एकदम से हुनैन को मिलते करने शुरू हो जाते हैं कि यार इस लड़की से मेरे जान छुड़ाओ, मतलब मैंने तो वैसे ही थोड़े बहुत बातचीत की थी, अब तो ये पीछे पड़ गई है कि जो मेहराब है, मुझे उसका जवाब बड़ा क्यों लगा था, कहता भाई मैं क्या करूं। वो काफी बहुत मजे की, वैसे ये वो बार-बार कहता है ना कि भाई आप मतलब मुझसे क्या, मतलब बार-बार इस तरह उससे बोलता है। तो आई थिंक वो काफी की उनकी आपस में डायलॉग्स थे, वो आई थिंक सुनने के लायक है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो काफी इंटरेस्टिंग था, इट वाज वाकई। अच्छा ये ड्रामा वही होती बात है जैसा मैंने शुरू में कहा, इट्स वेरी लाइट हार्टेड एंड मेक्स यू लाफ एट एवरी सीन। और ये चीज आजकल मिसिंग होती है क्योंकि ड्रामास इतने सीरियस होते हैं, या जैसा हमने पहले भी डिस्कशन करते हैं, दे आर ऑल फैंटास्टिक ड्रामास बट दे आर सीरियस एंड दैट उससे आपको कोई एंटरटेनमेंट तो है मगर आपको खुशी नहीं मिल रही होती। लेकिन ये वो ड्रामा है जिससे आपको एक फेस्टिविटी फील खुद भी होगी। सो वो काफी मजे का उन्होंने दिखाया था वो सीन में। और तब दिखाते हैं कि मेहराब जो है ऑब्वियसली उसको तो उसके लिए एक शॉकर होता है कि ये हुनैन तो धोखा दे रहा है। खैर उसके बाद सीन वहां खत्म हो जाता है और फिर ये दिखाते हैं कि मेहराब और वक्त सी साइड पे बैठे होते हैं। वो भी मुझे बड़े मजे की सीन लगा था क्योंकि दोनों के कपड़ों की कोऑर्डिनेशन देखी थी दोनों ने। एग्जैक्टली मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी और मैंने खास नोट भी की थी। हाँ, so I really liked it कि उन्होंने दिखाया कि उनकी choices similar हैं, अभी उनको पता नहीं है but they're very similar people. So वो मुझे अच्छी लगी थी लड़की की बात कि वो अपनी पूरी स्टोरी बता रही होती है कि कैसे वो मिली इस लड़के से और ये तो भी है। और मेहराब भी उसकी बात सुन रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ा उसके अच्छे रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, हैं हो कहती है क्या तुम हैं कर रहे हो। हाँ नहीं वो एक वर्ड कुछ होता है लफ्ज़ बोलती है, मुझे भूल गया।
हाँ, वो हाँ, कुछ एक हुनैन हर बात पे ये एक ही बात कर रहा होता है, कुछ वो एक आजकल का कोई इन आई सा थिंक ये वर्ड। तो है, मगर पता नहीं क्या शिप है। जो बात है, जो बात है, हाँ, जो बात जो है। बात तो है। वो आगे से कहती है कि जो बात है, क्या बार बार तुम कह रहे हो, 3-4 दफा ये बात बोलता है। क्योंकि हाँ। ऑब्वियसली ही इज एक्चुअली दिखाया है कि इट्स इन स्टेट ऑफ शॉक, कि उसको पता नहीं है ना, लड़की को पता नहीं है कि हुनैन कैसा है, तो इसलिए वो हम्म। बार बार कहता है। तो वो काफी मजे का था। बहुत मजे उसके का बाद था, से हाँ। जिस तरह एकदम से उसकी पर्सनालिटी में मजीद उसको एक तो दिखाते हैं कि मेहराब जो है ना एकदम आता है और अपनी सारी स्टोरी अपने कजन को सुनाता है। मुझे कजन भी बहुत अच्छा लगा, बहुत, वो जो हाँ। अरसलान, जो रियल में अरसलान उसका नाम है, बट सबा उसका फैशन की बहुत वो बेटी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उसने रोल प्ले किया है। और वो उसको हम्म। बोलता है ना कि तुम्हें क्या है, मतलब वो भाग, मतलब वो उनकी मर्जी है, मतलब वक्त में तुम्हें क्या है, तुम उसी भी कहते हैं ना, तुम्हारी भी एक शेरनी है। हाँ, तुम तुम उससे उसकी फिक्र खौफ करो, करो। तुम उसकी हाँ। फिक्र करो। तो वो काफी मजे के सीन थे। लेकिन दूसरी हम्म। तरफ दिखाया है कि जो मेहराब है तो वो तसूल का पक्का, तो कहता है कि मैं अपनी खातिर वक्त की जिंदगी कैसे बर्बाद करूं, तो मैं हाँ, तो नहीं मतलब ऐसे वो कहता है करूंगा। मैं तो इधर इनकार कर दूं और वो भी रिश्ता ना लेके आए तो इस बेचारी का क्या होगा फिर। इस बेचारी का अता। क्या होगा, और इसकी तो मतलब ये जमाने में रुस्वा हो जाएगी कि उसकी हाँ। और मैं नहीं ऐसा कर सकता। और ये कह के वो हम्म। बड़ा हीरो तरीके से चला जाता है वहां से। वो बड़ा मजे का सीन था। हाँ। आई थिंक इट वाज द बेस्ट सीन, बिकॉज जिस तरह उन्होंने डिपिक्ट किया और दिखाया है कि मेहराब से ही हीरो है, नो इज नॉट जस्ट हाँ, और वो जो मुझे तो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देख के जो मजा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था मैं वो जब वो तैयार हो जाती है ना कि मैं भागती हूँ और वो कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें उस हुनैन के पास खुद लेके जाऊंगा, ये वाला। और जस्ट फिर टू जो प्रोटेक्ट सारी, हर। हाँ, जस्ट टू प्रोटेक्ट हर। और फिर जो सारी वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हर कोई समझ रहा होता है ये भाग गई है, भाग गई है। मुझे तो खुद एग्जैक्टली। खुशी थी कि जो फैमिली के जितने लोग जो चाह रहे हैं कि इनकी टूटे शादी और मतलब सब कुछ हो, वो फिर उनके लिए कितने मजे की बात है ना कि वो नहीं टूट रही है और वो उसी लड़के के साथ भाग रही है। और वो मतलब बहुत मजा आ रहा है मुझे ये देख के। बहुत बहुत मजे की लग रही है नेक्स्ट एपिसोड। और खैर ये हम्म। पूरा आई थिंक यहीं पे कहीं खत्म होता है। और हम्म। ओवरऑल इस एपिसोड में मुझे जो लड़की की कजन है ना, वो जो उसकी खाला की बेटी है, मुझे उसका जी, जी, कैरेक्टर जी। बहुत पसंद है। वो बहुत बहुत अच्छा है, सेम हाँ। गुफ्तगू करती है, मतलब बहुत लॉजिकल। वो बार बार इसको कहती है हम्म। कि अगर लड़के की जिसकी खातिर तुम इतना कुछ करना चाह रही हो, अगर वो इतने ही हम्म। आपसे सिंसेयर है, तो वो आप वो रिश्ता क्यों नहीं लाया। वो आप, मुझे नहीं लगता कि वो सीधा, मुझे उसकी हम्म। बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और वो बार बार इसको रियलाइज भी कराती है कि तुम्हारे माँ बाप कितना पैसा तुम पे खर्च करने जा रहे हैं, और तुम्हें ये हम्म। रियलाइज नहीं हो रहा। तो आगे से वक्त तो हम्म। इस बात को टाल देती है कि क्या करूँ, ये तो उनका है, मैं तो बहुत करती हूँ। वो भी अच्छे सीन्स थे जब जावेद शेख वो अपने बाप के बारे में हम्म। सोच रही होती है, तो बाप एकदम आ जाता है। वो क्यूट थे आपस में, हम्म। बेटा बेटी और बाप का आपस में कॉन्वर्सेशन वाज रियली गुड। और हम्म। ओवरऑल वो भी बड़े अच्छे सीन थे कि वो जो जो फूफा जी हैं, और अली हम्म। मिराज नाम है ना, जो सलीम अली मिराज। मिराज नाम, सॉरी सलीम सलीम मिराज, मिराज। हम्म। सलीम मिराज के सीन्स बड़े मजे के थे, जब उसका अपना बेटा ही उसकी इतनी बेइज्जती करता है कि आपने लाइफ में हाँ। कुछ किया होगा तो हमें ताने ना सुनना पड़े। एग्जैक्टली, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हाँ। बहुत और मजे के सीन्स होते हैं। वैसे वो कितने जबरदस्त एक्टर हैं, आप देखें वो रक्स बिस्मिल में कैसे एक्ट कर रहे हैं और वो इसमें हाँ। कितने फनी हुए हैं, बहुत जबरदस्त उनकी रेंज अच्छा, है। मुझे ये बात अच्छी लगी कि बच्चे जो है ना मन के सच्चे होते हैं ना। सबकी औलादें देखिए वो बड़ी स्ट्रेट होती है, वो सच बात कर रही होती है। मतलब बिल्कुल, जिस तरह उसकी हाँ। खाला की बेटी भी बड़ी स्ट्रेट है। ये भी मुझे बात अच्छी लगी। लड़का हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मुझे बात उसकी अच्छी लगी कि अपने बाप को सही हाँ, कह रहा उसने बिल्कुल है। बिल्कुल आपने लाइफ में कुछ सही किया बात। होता ना, तो हमें ताने ना हम्म। सुनने पड़े। बिल्कुल। So I think it's a very, very well made drama, and overall it's fun and festive, and the feel overall उसकी वाइब बहुत मजे की है। और शहनाई वाली जिस तरह उसका नाम है, आई थिंक थ्रू आउट द ड्रामा में वो शहनाई वाली फीलिंग आ भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द सॉन्ग इज फैंटास्टिक। वो तो हाँ, ओवरऑल जब एंड होता हाँ, है तो बहुत मजा आता है, क्योंकि गाना इतना मजे का है। बिल्कुल सही कह रही हैं So आप। so we are really looking forward to the episode 4th। और इंटरेस्टिंगली पहली 2 एपिसोड्स तो इकट्ठी हुई थी, लेकिन अभी थर्ड वाली तो सिंगल ही हुई है। और अब हम्म। नेक्स्ट के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि देखते हैं 4th एपिसोड, क्योंकि उसकी प्रोमो से तो बहुत ही इवेंटफुल वो एपिसोड लग रही है। लेट्स सी कि कैसी होगी। और आई होप हम्म। टू एंजॉय आवर रिव्यू। हम लोग बहुत ही लाइट तरीके से रिव्यू करते हैं। आई होप हमारी जो जनरल गुफ्तगू है आप लोगों को पसंद आती होगी। हम्म। हमारा मकसद ये होता है कि जो हम फील कर रहे हैं वो आपसे शेयर करें, बिकॉज ऑब्वियसली ड्रामास तो आप लोग भी देख रहे होंगे, मगर हम अपना बिल्कुल। पर्सपेक्टिव जिस अंदाज से हम इस ड्रामे को देखते हैं, और हमें जो अच्छे सीन्स लग रहे होते हैं या जो अच्छी और बुरी बातें होती हैं, तो वी ट्राई कि हम आप लोगों से शेयर करें। बट ओवरऑल वेल डन टू टीम शहनाई। ओवरऑल बहुत अच्छी ड्रामा चल रहा है अभी तक। और शुक्र है थोड़ा लाइट हार्टेड ड्रामा भी आया है, क्योंकि तंग आ गए रोने धोने और बहुत ही सीरियस ड्रामों से। कभी कभार इट्स नॉट कि आपको एंड पे मकसद ही हो। मकसद तो खैर इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हम्म। ओवरऑल ये कि बहुत ही एंटरटेनिंग ड्रामा है। वेरी बिल्कुल। वेल।
सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीक की एपिसोड के लिए वी आर वेटिंग एंड वी गेट बैक टू द रिव्यू। एंड तब तक आई होप ये सफर तमाम हुआ की भी एपिसोड आ जाएगी एंड उसकी भी हम रिव्यू करेंगे। सो दैट्स अबाउट इट। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।